नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो बंगाल से है। बंगाल में खेला होवे तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन असली खेला अब शुरू हुआ है बंगाल में। और वो खेला क्या शुरू हो गया है बंगाल में? दरअसल जब से शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, वो बाइट भी हम आपको सुनाएंगे कि वो उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जब से उन्होंने ये कहा कि भागो भागो, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो सभी सीमा की ओर दौड़ पड़े हैं। और उसके कई सारे अब विजुअल तस्वीरें सब कुछ आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हम भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, खास करके बॉर्डर इलाके में, बॉर्डर पर जा करके, और वो किसी प्रकार से बॉर्डर को पार करना चाहते हैं। इस सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संजीव प्रियदर्शी, जो वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये अचानक से ये क्या हो गया कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भागो भागो, ये भागो का संदेश ऐसा हो गया कि अब सभी जितने भी घुसपैठिए हैं वो बिना किसी जांच पड़ताल के ही भागने लगे हैं, क्योंकि उनको ये डर सताने लगा है कि अगर नहीं भागेंगे तो डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। नमस्कार प्रवीण जी और हमारे दर्शकों को भी सबको नमस्कार। अ, देखिए, कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो माँ की गर्भ से जुड़ा होता है हम्म। और उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है हम्म। और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। हम्म। तो वो जो माँ जो थी, ममतामयी माँ, ममता हम्म। बनर्जी, उनकी तो पॉलिटिकल डेथ हो गई। हम्म। टीएमसी के लिए पॉलिटिकल डेथ पर साइन हो गया, पोस्टमार्टम हो रहा है फाल्टा के रिजल्ट के बाद। तो अब सारी उम्मीदें इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की टूट गई। उनकी जो माँ थी, हम्म। जो उनका पालन पोषण करती थी, एक पूरा नेटवर्क था, एक पूरा नेक्सस था, उसमें सारे लोग शामिल थे, टीएमसी के जितने बड़े चेहरे हैं। हम्म। और टीएमसी के जो नेशनलिस्ट लोग थे उनको साइडलाइन कर दिया गया था और हम्म। ऐसे लोगों से संपर्क था, इसीलिए चोट पड़ रही थी टीएमसी पर। और हम्म। कराह रहे थे बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी इस्लामी जमाती पार्टी के लोग। हम्म। करा रहा था नौहिद इस्लाम, जो कहता था दिल्ली न ढाका, दिल्ली न ढाका। तो ये आखिर ये रिश्ता क्या था इन लोगों में? ये सीमा के इस पार टीएमसी ममता जी की और अभिषेक बनर्जी की टीएमसी, और उस पार शफीकुर रहमान के जमात में क्या रिश्ता था? सीआईए का क्या उसमें हाथ था? और अब ये क्यों बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं? पहले भी भाग रहे थे, एसआईआर जब हो रहा था तब भी हाकिमपुरा बॉर्डर पे इस देश के लेफ्टिस्ट समूह के मीडिया बंधु बहुत सारे गए वहां पे, पत्रकार, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे हम्म। हाकिमपुरा बॉर्डर से घुसपैठिए भाग रहे थे बांग्लादेशी, और अपनी कानों से सुना कि 4 बार हम्म। वोट उसने दे दिया, 2 बार उसकी पत्नी ने दे दिया, 3 बार उसके बाप ने दे दिया। सोचिए, हम्म। ये नहीं इस नहीं, ये देश में सब ये सुनने चल के रहा था। बावजूद भी, ये सब सुनने के बावजूद भी संजीव जी, माफ कीजिएगा, ये सब सुनने के बावजूद भी आखिर किस वजह से ये जितने लेफ्टिस्ट मीडिया हैं या फिर जो खास करके दीदी मीडिया जो बंगाल में है, वो आखिर क्यों नहीं इसको लेकर कोई आवाज उठा रहे थे? क्या उनको ये डर लग रहा था कि अगर वो आवाज उठाएंगे तो एक तो जो उनको पैकेट मिल रहा था वो पैकेट मिलना बंद हो जाएगा, और दूसरा कि उनको उस पैकेट से भी ज्यादा भय कहीं उन गुंडों का तो नहीं था, जिस प्रकार से बाकी लोगों के साथ टीएमसी के गुंडे करते थे उसी प्रकार से पत्रकार के साथ भी हो जाए? नहीं, देखिए, कुछ भी डर हो, मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग टीएमसी के ये चट्टे बट्टे पत्रकार जो वहां के थे, चाहे वो टेलीग्राफ हो, वर्तमान हो, हम्म। बहुत सारे नाम, आनंद बाजार पत्रिका हो, ये हम्म। सब भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की आलोचना किया करते थे। ममता हम्म। बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भारतीय सेना की आलोचना करती थी, भारत के चुनाव आयोग जैसी संस्था हम्म। पर, संवैधानिक संस्था पर हमला करती थी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कुछ नहीं बोलती थी। तो हम्म। भैया, देखिए, कोई भी डर राष्ट्र प्रेम के आगे
अगर कोई आपको डरा रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। देश है तो ये समाज है, जाति है, हम है, सब लोग हैं। अगर ये देश नहीं रहेगा, यहाँ पे डेमोग्राफी बदल जाएगी, घुसपैठिए बढ़ जाएंगे। तो पाकिस्तान और बिल्कुल। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में दीपू दास को जिंदा जलाए, 450 महिलाओं की डेड बॉडी मिली थी यूनिस सरकार में। और क्या हुआ इस सब ने देख। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसको बंगाल के भद्रलोक ने भी देखा। और मैं बार बार बोलता था कि ये भद्रलोक अब देख ले, अपनी आंखों से खुली आंखों से देख ले कि वही हो रहा है जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जिन्ना ने किया था बंगाल में, जिसको ग्रेट बंगाल किलिंग कहते हैं। अब सोचिए, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने उसका नाम रखा, जो डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना और सुहरावर्दी ने किया था। और उसमें ज्योति बसु भी उस मीटिंग में एक बार शामिल हुआ था। और मुजीबुर रहमान भी उस समय मुस्लिम लीगी ही था। और उस मुझे लग रहा है 15-16 हजार बेगुनाह लोग मारे गए, हजारों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और उसका नाम दिया लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने ग्रेट बंगाल किलिंग। सोचिए, किसी का मारना, किसी बेगुनाह व्यक्ति, मैं कह रहा हूं चाहे कोई बेगुनाह मुस्लिम हो, बेगुनाह सिख हो, ईसाई हो, उसका मारना ग्रेट कैसे हो सकता है? और ज्यादा बड़ी संख्या में मारना वो ग्रेट है या वो थ्रेट है मानवता के लिए? वो तो थ्रेट है, ग्रेट कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं किसी भी जी संजीव, थोड़ा सा आपको रोकेंगे। एक बाइट हमारे पास शुभेंदु अधिकारी की का है, वो बाइट पहले हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर ये जो भगदड़ अचानक से मचने लगा है और जितने भी घुसपैठिए हैं वो क्यों जो है वो बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। तो ये पहले बाइट सुनिए, उसके बाद फिर आपसे इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। अरे ये लोग चला जाना चाहिए, और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। ये सब बांग्लादेशी है, उसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो ये एकदम दो टूक लहजे में, खास करके शुभेंदु अधिकारी जो अभी बंगाल के सीएम हैं, वो संजीव जी दो टूक लहजे में कह रहे हैं कि भागो, जल्दी जल्दी भागो। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इसको बहुत ज्यादा कानूनी पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा पुलिस जांच करे, और अगर लगता है कि वो घुसपैठिए हैं, वो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको तुरंत जो है डिपोर्ट कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद ये जो भगदड़ मची है वो इस बयान के बाद और ज्यादा मचने वाली है? बिल्कुल भगदड़ मची हुई है। भगदड़ तो एसआईआर से ही मची हुई है। और इस बार बहुत जगह वोट भी नहीं डाल पाए ये घुसपैठिए, और आगे उनकी संभावनाएं बहुत कम लग रही है। यानी जिस तरह की सघन जांच अभियान अभी चलेगा, अभी एनआरसी भी होगा वहां पे, सीए के तहत तो जो सताए हुए हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध हैं, उनको तो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये जो घुसपैठिए हैं, जो अपने देश में, बांग्लादेश में, उनको कट्टरता चाहिए और यहाँ आके जॉब करना है, और फिर यहाँ डेमोग्राफी बदलनी है, यहाँ 10-10 बच्चे पैदा करने हैं ताकि अपने को बहुसंख्यक बना लें। लेकिन देखिए, ऐसा है, सत्यमेव जयते कहा गया हमारे मुंडकोपनिषद में, शास्त्रों में, सत्य की अंत में जीत होती है। और ये सब पाप लोगों ने देख लिया। ये तो संजीव जी वो हैं जो भाग रहे हैं। आपने जो कहा कि आबादी बढ़ा लेने की बात जो आपने कही, और उसके बाद कैसे पूरे देश पर कब्जा करने की बातचीत हो रही है, इसको लेकर तो जो हकीम साहब हैं, फिराद हकीम या फरियाद हकीम, जो भी नाम उनका है, फिरहाद हकीम, हाँ फिरहाद हकीम, तो फिरहाद हकीम ने कहा कि जो अब तो यहाँ भी एक मिनी पाकिस्तान है। तो ये क्या उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आपको दिख रहा है क्या ये सब?
ये लोगों की साजिश तो थी, ये लोग उसमें हम्म, लगे हुए थे प्राणपण से, बहुत मेहनत कर हम्म, रहे थे। और इससे पहले वामपंथी भी बहुत मेहनत कर रहे थे कि किसी तरह हम्म, बहु बहु यहाँ पे बहुमत हासिल कर लिया जाए बंगाल में। हम्म, लेकिन जरूरी नहीं कि जो सारे मूर्ख सोचे वही बात हम्म, सही हो जाए। आप जब आप नागरिक नहीं है, हम्म, नागरिक नहीं है तो नागरिक नहीं है, आपको आना है वैध वीजा लेकर आइए, आप टूरिस्ट वीजा पर आइए, वर्किंग वीजा पे आइए, या आप हम्म, इलाज करने के लिए आ रहे हैं तो मेडिकल वीजा पर आइए, उसके लिए आज भी आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। ये फेंसिंग जहां पे नहीं है वहां से छुप के आ गए रात में और फिर सब हम्म, गलत धंधे में लग गए। अब वो कहानी द एंड है। अब जो तो देखिए बिलबिला रहे हैं बांग्लादेशी सब, जब फेंसिंग हो रही है, नहीं, बाढ़ लग इनको रही है। इनको इनको संजीव जी उसके बाद और ज्यादा तो डर नहीं सताने लगा। जिस प्रकार से कल अभिषेक बनर्जी के घर पर छापेमारी हुई, उसके बाद से ये अचानक इनके अंदर भय और तो नहीं बढ़ गया कि भाई जब हमारे जो आका हैं वही सेफ नहीं है, वही नहीं बच पा रहे हैं, उन्हीं पर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, अब पुलिस उन्हीं के घर में जाकर के वहां से सब सामान उठा रही है, तो फिर हम लोग किस उसके हैं। तो इसलिए वो लोग देखिए किस प्रकार से भाग रहे हैं, बर्तन लेकर, बाल्टी लेकर, पता नहीं क्या क्या जो भी उनका सामान है वो लेकर सभी लोग भाग पड़े हैं बॉर्डर की ओर कि किसी तरह से उनको बांग्लादेश पहुंच जाना है। तो अभी तक जो आप आए थे तो वो किस लिए इससे आए थे, और आपको यदि यहाँ पर मिल रहा था तो सारे गलत तरीके से आपने कागज बनाए और उसके बाद भारत में रहकर और यहाँ पर ही आबादी बढ़ा करके और फिर आप यहीं को बदलना चाह रहे हैं, यहीं के लोगों पर आप राज करना चाह रहे हैं। यही सब चल रहा था ना बंगाल में। बिल्कुल यही चल रहा था, बंगाल में यही चल रहा था, असम में यही चल रहा था, मेघालय त्रिपुरा में यही चल रहा था। सब हम्म, सारे सपने इनके टूट गए हैं। और आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा आकलन है, जितना मैं बंगाल घूमा हूं, असम भी हम्म, गया हूं, तो बंगाल में कम से कम 20-25 लाख तो अभी भी होंगे, कम से कम मैं कह रहा हूं। ये 50 लाख हम्म, तक का भी आंकड़ा जा सकता है। और लगभग हम्म, इतने ही 50-60 लाख, 50 लाख, 40 लाख के आसपास जो असम में होंगे। तो अभी क्या कर हम्म, रहे हैं, अभी अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष का ये कहना है, कल मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, कि ये हम्म, बंगाल और असम से भाग के अब ये अरुणाचल की तरफ जा रहे हैं, हम्म, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मर जाएंगे या मार देंगे, बीच का हम्म, रास्ता कुछ नहीं। इसके अलावा ये लोग नेपाल में भी घुसने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी बिल्कुल, नेपाल में घुस जाए, क्योंकि सीआईए का नेटवर्क तो है वहां पर। और फिर बिल्कुल, नेपाल भी एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, तो वहां की भी डेमोग्राफी बदलने का इनका जिहादी कार्यक्रम है। लेकिन देखिए है हम्म, क्या कि अशिक्षित रह गए, यही ढोल हम्म, ड्रामा में रह गए। तो और हम्म, इससे कुछ नहीं होना है। मान लीजिए कोई 20 साल का ही रह के कहीं की नागरिकता नहीं ले सकता है। अमेरिका में हम्म, बहुत सारे भारतीय थे जो डंकी रूट से गए थे, अमेरिका ने उनको भगाया। 20 मिलियन बिल्कुल, घुसपैठिए थे अमेरिका में, यानी 2 करोड़ घुसपैठिए थे, लगभग सबको भगा दिया ट्रंप ने। तो ये हम्म, सब कुछ दिनों के लिए सब चल सकता है नौटंकी। लेकिन जब एक हम्म, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बंगाल में बैठ गई है, दिल्ली में पहले से है, तो अब इन लोगों की हम्म, दाल गलने वाली नहीं। ये लोग भागेंगे और भाग ही रहे हैं। और देखिए इनके शकल पे 12 बज रहे हैं, कोई टीएमसी वाला इनको बचाने नहीं आ रहा है, सीपीएम वाला बचाने नहीं आ रहा है। अब उनका हम्म, आप देखिए कि डिमोलिशन ड्राइव भी चल रहा है बहुत तेजी से। 5,000 मकानों को नोटिस दिया गया है, उसमें अपार्टमेंट्स है बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई पक्षपात है, बहुत सारे ऐसे, राजू नस्कर का जो बेला उधर इलाका है, वहां पर भी हम्म, जो हिंदुओं ने गलत तरीके से मतलब गलत जमीन पर बना हुआ अपार्टमेंट बेचा, उसको भी हम्म, डिमोलिशन का नोटिस आया है। तो ऐसा नहीं है, कानून के हिसाब से होना जो काम हो रहा है वो हो रहा है। और चलिए, सौमिक भट्टाचार्य जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज हम्म, कल वो व्यापारियों के साथ बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, तो उन्होंने कहा कोई भी बीजेपी, और आम आदमी को भी कहा कि बीजेपी का झंडा या नाम लेकर कोई भी पैसा मांग रहा है, तुरंत आप उसको हम्म, पकड़ के पुलिस को सूचना दीजिए, या तो पकड़ के पुलिस के पास ले जाइए, या पुलिस को बोलिए आके चलिए, उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि बंगाल में ये घुसपैठियों का राज समाप्त हो गया। चलिए। संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं, कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, और इस चैनल चूंकि नया है इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।